बंधुओं नमस्कार। तो कुंभ राशि वालों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं महामाई मां बगलामुखी की कृपा से और उनके आशीर्वाद से अच्छे ही होंगे। तो कुंभ राशि वालों, ध्यान से समझिए, इस पूरे मार्च के महीने में पानी में मिलाकर पी लेना है आपको। यह एक छोटी सी चीज, इस एक छोटी सी चीज में इतनी सकारात्मक ऊर्जा है कि जब आप इसे पानी में मिलाकर पिएंगे तो आपके जीवन में गजब की आकर्षण ऊर्जा उत्पन्न होगी। और आकर्षण ऊर्जा एक चुंबकत्व होता है, एक गुरुत्व होता है, जिसके बल पर हम अपनी इच्छाओं और मनोकामनाओं को पूरी करवाते हैं। हम जहां भी बैठे हैं, दुनिया के जिस भी कोने में हैं, अपने स्थान पर बैठकर चीजों को खींचते हैं अपनी ओर। उसी को कहते हैं आकर्षण ऊर्जा। बंधुओं, इस एक चीज को जब आप पूरे मार्च के महीने या पूरे जीवन काल पानी में मिलाकर पीते रहेंगे तो आप जहां भी बैठे होंगे वहां आपकी खुशियां खिंचकर चली आएंगी। आपके जीवन से जो भी कष्ट, परेशानियां, कर्जे, काम धंधा, व्यापार नहीं चल रहा है, ये सारे कष्ट दूर भाग जाएंगे। और जो जो चीज आप चाहते हैं, किसी का प्रेम चाहते हैं, आपका वैवाहिक जीवन नष्ट हो रहा है, उसमें झगड़े हो रहे हैं, जीवन साथी से दूरियां बढ़ रही हैं तो उसकी नजदीकियां चाहते हैं, या फिर व्यापार में उन्नति चाहते हैं, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद, कृपा चाहते हैं, करोड़ों की दौलत, धन चाहते हैं, सब कुछ खुद चलकर आपकी ओर आएगा। जी हाँ बंधुओं, ये वही विद्या है जिसे प्राचीन काल में राजा महाराजा यूज किया करते थे, धनाढ्य उच्च स्तरीय लोग यूज किया करते थे, प्रयोग किया करते थे। और सबसे बड़ी बात कि ऋषि मुनि भी इस क्रिया का प्रयोग करते थे। तभी तो जंगलों में होते थे, एकांत में होते थे, जहां पहुंच पाना भी मुश्किल होता था, पहाड़ों में, पर्वतों में, वहां पर भी लोग ढूंढते हुए उनके पास पहुंचते थे और उन्हें वह सब कुछ देने की कोशिश करते थे जो कि दुनियादारी के लोग चाहते हैं, जैसे धन हुआ, संपत्ति हुई और ना जाने क्या क्या। लेकिन ऋषि मुनि का मन है, लेंगे तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। तो कुछ लोग ले लेते थे और बड़े बड़े आश्रमों का निर्माण करते थे और जन सेवा का कार्य किया करते थे। मतलब कहने का यह है कि एकांत जंगल में बैठकर भी वहां उन्होंने चीजों को आकर्षित करने की कला उत्पन्न की। इसी कला को उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया। फिर वही शिष्य कोई राजा बना, कोई मंत्री बना, कोई सामंत बना, कोई उद्योगपति बना, कारोबारी बना, तो उन्होंने इस क्रिया का प्रयोग किया और अपने जीवन में सुख को आकर्षित किया। बंधु, एक कहावत हमारे दुनियादारी के समाज में चलन में चलती है कि अमीर हमेशा अमीर बनता है और गरीब हमेशा गरीब ही रहता है। आज की स्थिति में भी आप आसपास के वातावरण में ये चीज महसूस कर सकते हैं कि जो अमीर है वह तो और अमीर होता चला जा रहा है, दिन दूने रात चौगने तरक्की करता चला जा रहा है, और जो गरीब है वह गरीब ही बना हुआ है और ज्यादा गरीब होता जा रहा है। परेशानियां उसकी बढ़ती चली जा रही हैं। आज एक समस्या से जूझता है तो कल दो नई समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो ऐसा क्यों है? क्यों यह जो क्रम है टूट नहीं रहा है? कारण इसका यह है कि आप यकीन मानिए, अमीर आदमी जो है वह कुछ न कुछ ऐसा अवश्य कर रहा है, उसके जीवन में गुप्त रूप से कुछ ऐसी क्रियाएं अवश्य वह कर रहा है जिनकी वजह से उसने अपने आसपास ऊर्जा का सकारात्मक एक ऐसा वातावरण, दिव्य वातावरण बना लिया है जो कि सारी सुख सुविधाओं को उसकी ओर आकर्षित कर रहा है, दुखों को दूर कर रहा है। और गरीब आदमी है वह अपने आसपास एक नकारात्मक ऊर्जा का वातावरण खुद ही बना लेता है, फिर वह उसे कभी तोड़ नहीं पाता और वह वातावरण उस तक ना तो ईश्वर की कृपा, ना ही उसकी खुद की मेहनत का फल और ना ही धन दौलत और खुशियां पहुंचने देते हैं। क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा की खूबी है कि वह सारी चीजों को खुद ही सोख लेती है और जातक तक कुछ भी नहीं पहुंच पाता। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मंदिरों में प्रतिदिन जाते हैं, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, प्रतिदिन भोले बाबा को अभिषेक, जलाभिषेक करते हैं, दुग्ध अभिषेक करते हैं, फिर भी उनके जीवन से कष्ट दूर नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि पूजा पाठ का फल उन तक पहुंच ही नहीं रहा। नकारात्मक ऊर्जाओं ने सारा फल सोख रखा है, तो कैसे पहुंचेगा? तो आज के इस वीडियो में इसी रहस्य को हम खोलने जा रहे हैं कि कैसे आपके द्वारा किए गए हर एक जो क्रिया है, हर एक जो आपका कर्म है, उसका फल पहुंचेगा। कैसे नकारात्मक ऊर्जा के वातावरण को हम तोड़ देंगे और आपकी मेहनत का आपको पूरा फल दिलवाएंगे। आपकी एक छोटी सी पूजा पाठ का भी आपको पूरा फल प्राप्त होगा। बंधुओं, शास्त्रों में कहा जाता है कि आपके द्वारा की गई छोटी सी पूजा पाठ, यहां तक कि एक बार भी यदि आपने ईश्वर का नाम ले लिया तो वह खाली नहीं जाता है, उसका पुण्य प्रताप फल आपको अवश्य मिलता है।
लेकिन यहाँ तो लोग जीवन भर से नाम लिए जा रहे हैं, मंत्रोच्चारण किए जा रहे हैं, तब भी उनके जीवन में ना तो फल प्राप्त हो रहा है, ना ही खुशियां आ रही हैं। कारण क्या है? यही कारण आज हम बताने जा रहे हैं, निवारण भी आपको देने जा रहे हैं। बस ठंडे दिमाग से कार्यक्रम को अंत तक देखना है। और एक बात आपको बता दें कि जिन लोगों को सचमुच में जीवन में बदलाव चाहिए, जो लोग सचमुच में अपने जीवन से जो दुख है उन्हें मिटाना चाहते हैं, कार्यक्रम केवल वही लोग देख पाएंगे जिन लोगों के जीवन में भगवान ने दुख लिख रखे हैं, यानी वे दुर्भाग्य लेकर ही पैदा हुए हैं। वे इस कार्यक्रम को बीच में ही छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है, शास्त्रीय कहावत भी है कि जाको दुख दारुण प्रभु दीना, ताकि मति आगे हर लीना, यानी कि उसकी मति हर लेते हैं भगवान। यानी विनाश काले विपरीत बुद्धि जैसा है, तो अच्छी चीजें उसे रास नहीं आएंगी, ज्ञान की बातें उसे समझ नहीं आएंगी, और हर बात में वह हड़बड़ी मचाएगा और एक दिन डूब जाएगा। तो बस यही हाल होगा। तो बस बंधु, हमें आपसे बस निवेदन यही है, यही कहना है कि कार्यक्रम में अंत तक ठहरिए। हम आपको बहुत ही श्रेष्ठ 5 बातें बताने जा रहे हैं, साथ ही साथ इस एक चीज के विषय में बताने जा रहे हैं जिसे आपको पूरे मार्च के महीने पानी में मिलाकर पीते रहना है, और गजब के चमत्कार आप खुद महसूस करेंगे। चुंबकत्व आपके अंदर आएगा, आकर्षण ऊर्जा आपके अंदर आएगी, आप चीजों को अपनी ओर चुंबक की तरह खींच कर लेकर आएंगे। अब तक जो भी चीजें हमने बताई हैं उन सबसे 1000 गुना ज्यादा ताकतवर यह एक चीज है। बस कार्यक्रम को अंत तक देखें, सारी बातों को समझें। चलिए कमेंट बॉक्स में माई को जय मां बगलामुखी लिखकर आभार व्यक्त करिए, और नए हैं चैनल पर, पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में लिख डालिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। चलिए बंधु, अपने मूल विषय को शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिए। बंधु, अगर आप अब भी सोच रहे हैं कि कुंडली का विश्लेषण कराएं कि नहीं कराएं, क्यों कराएं, क्या जरूरत है कुंडली विश्लेषण कराने की, तो ध्यान से सुनिए। आप इस समय 3 तरीके की स्थितियों में फंसे हुए हैं। एक स्थिति तो यह है कि आपके ऊपर बहुत कर्जा है, व्यापार चल नहीं रहा है, घर में भी क्लेश रहता है, रिश्ते नातों में भी उथल पुथल मची हुई है। तो अब इस स्थिति में आप कैसे फंसे? कोई ना कोई ग्रह था जिसने परेशान किया, तो इससे बाहर निकलने का मार्ग क्या है? कुंडली में छुपा हुआ है, इसलिए कराइए। दूसरा कि आप कुछ जीवन में करना चाहते हैं, निर्णय ले नहीं पा रहे हैं, समझ में आ नहीं रहा है कि क्या करें क्या ना करें, तो इस स्थिति में श्रेष्ठ मार्गदर्शन कौन करेगा? आपके ग्रह, आपकी कुंडली। तीसरा कि आपकी जिंदगी में आपने सब कुछ हासिल कर लिया है, कामयाबी भी हासिल कर ली है, रिश्ते नातों में भी सुख शांति है, परंतु आपके मन में एक बेचैनी है, क्योंकि अब तक शायद आपने वह हासिल नहीं कर पाया जिसके लिए आपका जन्म इस धरती पर हुआ था, यानी कि अपने सही उद्देश्य को आप अब तक हासिल नहीं कर पाए हैं। तो वह उद्देश्य क्या है, क्यों आप इस धरती में इस संसार में आए हैं, उस उद्देश्य को जानना है। इसको जानने के लिए आपको कुंडली दिखानी है। तो आपके जीवन में जो भी परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों के सही कारण और उनके निवारण को केवल आपकी कुंडली बता सकती है, इसलिए आपको कुंडली दिखानी है। तो बस अगर आप ऐसी परिस्थितियों में हैं तो नंबर हमने वीडियो में दे रखे हैं, किसी भी नंबर पर 10 बजे से 4 बजे के बीच फोन लगाइए, छोटी सी दक्षिणा देने के बाद अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करा लीजिए। जय माई की। तो बंधुओं, हमारे हिंदू धर्म में कुछ चीजें ऐसी बताई गई हैं जिन्हें शुद्ध देवी या देवता का स्वरूप माना जाता है। नदियों में गंगा और यमुना, और पेड़ पौधों में बट वृक्ष, पीपल का वृक्ष, और सबसे उत्तम तुलसी मैया का जो पौधा होता है, इन्हें देवी देवताओं का स्वरूप माना गया है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर 3-4 चीजों की बात करेंगे, और इन सबसे महत्वपूर्ण हम आपको बताएंगे कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा का वातावरण निर्मित होता है। तो सबसे पहले आपको 3 बातें समझनी चाहिए। पहली बात यह है कि आपके अपने घर में कहीं ना कहीं दोषपूर्ण चीजें एकत्रित हो रखी हैं। इन चीजों पर नजर मारिए, एक बार अपने घर को अच्छी तरह से घूम कर देखिए तो सही। आपके घर के मुख्य दरवाजे पर कहीं गंदगी रहती है, आपके घर के मुख्य दरवाजे पर जूते चप्पल उतरे रहते हैं, उन्हें साइड में कर दीजिए। एक जगह उन्हें एक ऐसी अलमारी जैसी बनवाइए जिसमें कि वो अंदर पैक हो सके। जूते चप्पल खुले पड़े नाश की निशानी होती है, बर्बादी की निशानी होती है, नहीं होने चाहिए। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि आपके घर की जो दहलीज है वह नीची है और टूटी हुई है, तो उसे सही करवा दीजिए। इसके साथ साथ आपके घर के जो नल हैं वहां से पानी टपकता रहता है, या आप स्वयं ही पानी की बर्बादी बहुत अधिक करते हैं, जरा से काम के लिए दुनिया भर का पानी फैला देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। बंधुओं, याद रखना कि जिस संसार में हम रहते हैं, इस धरती लोक में, इस संसार में रहते हैं, यहाँ प्रकृति का आधार जल है, इसीलिए जल को जीवन कहा गया है। तो यदि आप प्रकृति के आधार का अपमान करेंगे तो प्रकृति का अपमान यानी भगवान का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि यह प्रकृति भगवान का ही स्वरूप है, तो भगवान का अपमान कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जल को कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए, इसकी एक एक बूंद दैवीय होती है। हर एक पूजा पाठ कर्म में, हर एक विशेष जो शुद्ध क्रिया होती हैं, सब में जल का प्रयोग होता है। बिना जल के पूजा पाठ हो पाना किसी भी देवी देवता की असंभव है, तो आप यहीं से समझिए। तो जल की बर्बादी यानी नल टपकते रहते हैं,
टोंटी बदला दीजिए, नई टोंटी लगाइए जहां से नल ना टपकता हो, पानी ना टपकता हो। पानी का जितना हो सके उतना सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग नहीं कीजिए। यह फ्री में नहीं मिला है, इसकी भी कीमत चुकाई जाती है। ये बात अलग है कि आपको नहीं पता चलेगा कि कीमत कब चुकाई जाएगी। जब आपकी बर्बादी आपके घर पर आकर आपके घर पर दरवाजे पर दस्तक देगी, तब आपको पता चलेगा कि बर्बादी आ चुकी है, कीमत आप चुका रहे हैं। जी हाँ बंधुओं, तभी तो लोग कहते हैं कि पता नहीं, हमने तो कुछ गलत किया नहीं, लेकिन हम किस बात की कीमत चुका रहे हैं। हमारी सारी मेहनत डूब गई, सब बर्बादी आ गई, हर तरफ से हम मिट गए, बर्बाद हो गए। तो किस चीज की कीमत चुका रहे हैं? इन्हीं बर्बादियों की कीमत चुका रहे हैं। प्रकृति का अपमान किया जिसकी कीमत चुका रहे हैं। समझ तो नहीं आता है लोगों को कि हम कहां से कैसे तार जोड़े। हम आपको बता रहे हैं सारी चीजें। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि अपने स्वयं के आचरण पर भी हमें गौर करना होगा। अपनी आदतें, सूर्योदय होने के बाद भी सो रहे हैं, सूर्य देवता का अपमान। सबसे बड़ी बात कि नारायण, श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का अपमान हो गया, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, शिव पुराण में लिखा है कि सुबह के समय माता लक्ष्मी भगवान नारायण श्री हरि विष्णु के साथ इस संसार के भ्रमण पर निकलती हैं। और जिस इंसान के घर में सूर्योदय से पहले जागरण हो जाता है, पूजा पाठ आदि कर्म होते हैं, उस घर में प्रवेश कर जाती हैं नारायण श्री हरि विष्णु के साथ। लेकिन जिस घर में उल्टा होता है, यानी कि सूर्योदय के बाद भी लोग सो रहे हैं और गंदगी रखते हैं, उस घर में लक्ष्मी नाराज होकर वापस चली जाती है। तो ये शास्त्रीय बातें हैं, ये बातें भी जीवन में असर करती हैं। माने आप चाहे ना माने, आप हमारे कहने से केवल 10 दिनों तक सूर्योदय से पहले बस जाग कर कुछ जरूरी क्रियाएं करना सीख लें और आपको अद्भुत परिणाम महसूस होंगे जीवन में। बिगड़े हुए काम भी बनने लग जाएंगे, हम गारंटी देते हैं इस बात की। अपना अनुभव बताते हैं और जिनको हमने बताया उनके जीवन के अनुभव आपको बता रहे हैं, इसलिए इन बातों को हल्के में मत लेना। तो सूर्योदय से पहले जाग जाना है। सूर्य देवता को अर्घ आपको अवश्य देना ही देना है। सूर्य देवता हमारे शास्त्रों में 4 प्रमुख देवताओं में शामिल हैं। तो इनको जो खुश रखता है वह इस संसार को खुश रखता है, प्रकृति को खुश रखता है और अपने जीवन में खुशियां लेकर आता है। प्राचीन परंपरा है, पुराने जमाने में हर इंसान सूर्य देवता को अर्घ दिया करता था, लेकिन अब लोग भूल चुके हैं इस विधि को। आप अपने जीवन में शामिल कर लीजिए। बंधुओं, अब ध्यान से सुनिए, हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपके आचरण में कौन सी है वो 3 गलतियां जिन्हें आपको तुरंत इसी समय सुधार लेना चाहिए। फिर हम आपको बताएंगे उसी चीज के विषय में भी। तो पूरे गौर से कार्यक्रम को समझना है। 3 कमियां आपके आचरण की हैं, क्योंकि बंधु अपनी कमी अगर आप नहीं निकालेंगे, दूसरों में ही खोट देखते रहेंगे, तो फिर ये तो बहुत ही गलत हो जाएगा। इस तरह तो आपके जीवन में बदलाव नहीं आएंगे, पॉजिटिव एनर्जी नहीं आएगी, आपका ऊर्जा चित्र नकारात्मक रहेगा। तो फिर खुद की कमियां। सबसे पहली कमी, गलत जगह पर क्रोध करना और बिना मतलब में क्रोध को बढ़ाना और करना, ये आपकी कमी है। आप यकीन मानिए, अपने दिल पर हाथ रखकर, हृदय पर हाथ रखकर और खुद हमें बताइए विचार करने के बाद कि आपको क्रोध आता है कहीं और आपका क्रोध निकलता है कहीं और। किसी और चीज पर गुस्सा आया, किसी और इंसान पर गुस्सा आया, आपने वहां तो नहीं निकाला, लेकिन किसी और इंसान पर छोटी सी कमी उसकी पकड़ ली और दुनिया भर का गुस्सा उसके ऊपर निकाल दिया। ये आपकी कमी है कि नहीं? आप समझिए, जब भी आप क्रोध करते हैं, नकारात्मक ऊर्जा आपकी ओर आकर्षित होती है। और जब आप गलत इंसान पर क्रोध करते हैं, यानी निर्दोष पर क्रोध जताते हैं, उसका मान मर्दन करते हैं, तो नकारात्मक ऊर्जा का भीषण वातावरण आपकी ओर आकर्षित होता है, निर्मित होता है। क्रोधी इंसान को कभी तरक्की करते आपने देखा नहीं होगा, ये बात याद रखना। दुर्वासा ऋषि के क्रोध की वजह से समुद्र मंथन हो गया था। तो क्रोध बहुत कुछ करा सकता है, समुद्र का ही मंथन करा सकता है, देवताओं का विनाश करवा दिया इस क्रोध ने। तो आप कौन हैं? इंसान की हैसियत ही क्या है जब देवता भी बर्बाद हो गए इस क्रोध की वजह से। क्रोध पर नियंत्रण। दूसरा आपकी कमी, भाषा, आपकी वाणी वैसे तो बहुत अच्छी है, कोई समस्या नहीं है साधारण तौर पर, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा वातावरण बिगड़ता है, नियंत्रण से बाहर होता है, आपकी वाणी जरूरत से ज्यादा कठोर हो जाती है, कटु हो जाती है, विषैली कह सकते हैं इसको हम। विषैले तीर के समान यह भाषा शैली आपकी किसी को चुभती है। और दुख की बात यहाँ पर यह है कि आप अपने प्रेमी जनों को ही दुखी कर देते हैं अपनी इस कठोर भाषा शैली से। आपकी भाषा शैली आपके बुध को खराब कर देती है, शुक्र को खराब कर देती है और राहु को एक्टिव कर देती है नकारात्मक रूप से। तो आपकी भाषा शैली आपके लिए वरदान की जगह श्राप का कार्य करती है। क्या करना है आपको? अगर कहीं आपको क्रोध आ रहा है तो उस जगह को छोड़ दीजिए या उन बातों से अपने चित्त को हटा लीजिए। दूसरा कि आपको कोई बातें अच्छी नहीं लग रही हैं, आपको लगता है कि इसको तीखा जवाब देना चाहिए, इसको इसी की भाषा में जवाब देना चाहिए, वहां रुक जाइए, क्योंकि आपके अंदर वाक उठता है। आप जब किसी का अपमान करने के बारे में सोचते हैं तो आप ऐसे ऐसे शब्द बोल सकते हैं जो वह जीवन भर भूलेगा नहीं। तो आपको इस चीज पर नियंत्रण रखना होगा। ऐसी गति आपको पहले बर्बाद करेगी, उसे तो बाद में दुखी करेगी। तो वाणी पर पूर्ण नियंत्रण। तीसरी कमी, ये और भी बड़ी कमी है बंधुओं, ये कमी है जरूरत से ज्यादा देर करना
और अपने ही काम से अरुचि हो जाना। जी हाँ बंधुओं, आप जिस भी कार्य को करते हैं, काम तो आप सारे करते हैं, लेकिन उस काम को खींचते खींचते वहां तक ले जाते हैं कि जब वह काम अंतिम समय पर पहुंच जाता है, यानी कि टाला मटोली की आदत। यह बहुत बुरी आदत है आपके अंदर, है जरूर, आप माने या ना माने। शुरू में तो आपको लगेगा कि हम क्या कह रहे हैं, ये आदत तो हमारे अंदर नहीं है, हम तो तुरंत अपने काम को समय पर कर लेते हैं। लेकिन हृदय पर हाथ रखकर एक बार विचार करिए, ये आपसे हम कह रहे हैं और आपकी ही बातें बता रहे हैं। आपको हम अच्छी तरह से जानते हैं, हमने आपकी राशि कुंडली का अध्ययन कर रखा है और माँ भगवती से भी हम जुड़े हुए हैं। आंख बंद करते ही हम समझ जाएंगे कि आप क्या विचार कर रहे हैं। तो जरा हृदय पर हाथ रखकर बताइए। हाँ, ये माना हमने कि आप ज्यादातर काम अपने कर लेते, लेकिन कभी कभी कुछ काम आपके इतने ज्यादा आगे टाल दिए जाते हैं कि वे समय पर पूरे ही नहीं हो पाते हैं। इसका खामियाजा, इसकी कमी, नुकसान आपको उठाना पड़ता है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात कि जो काम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, अक्सर वही काम टाले जाते हैं। ये नकारात्मक ऊर्जा का सबसे बड़ा कारण होता है। अपने ही काम से अरुचि उत्पन्न हो जाना। उस समय तो आपको अपना काम अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही उस काम में उतार चढ़ाव शुरू होते हैं, खींचतान का समय आता है, आपको अपने काम से अरुचि उत्पन्न हो जाती है, नकारात्मकता उत्पन्न हो जाती है। बहुत ही गलत बात है यह। ये 3 आदतों को आप सुधार लीजिए, फिर इसके बाद आप इस प्रयोग को करना शुरू करिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। इससे पहले यदि आप इस प्रयोग को करेंगे पानी में मिलाने वाली इस चीज के विषय में, तो शायद आपको वह परिणाम ना प्राप्त हो। क्योंकि सीधी सी बात है कि हम कह रहे हैं आपसे कि आप अपने घर के दरवाजे को साफ करिए, माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेंगी। आपने दरवाजा साफ कर लिया, लेकिन आपके घर में तो दुनिया भर की गंदगी भरी पड़ी है, उसे भी कौन साफ करेगा? उसे भी तो पहले साफ करिए, फिर दरवाजे को साफ करिए, तब तो माता लक्ष्मी आएंगी। वरना माता लक्ष्मी आपके दरवाजे तक तो आएंगी, लेकिन वहीं से वापस लौट जाएंगी, घर में प्रवेश नहीं करेंगी। बिल्कुल ऐसा ही ये है जो हम आपको बता रहे हैं। तो स्व आकलन करिए और स्व उद्धार यानी स्वोद्धार करिए। उसके बाद फिर बात करते हैं इस क्रिया, इस विशेष उपाय के बारे में। तो बंधुओं, याद रखना कि ज्योतिष शास्त्र में 4 चीजें हैं जिनका बहुत अधिक महत्व है, जिन्हें चुंबकत्व का, गुरुत्व का कारण माना जाता है। चुंबकत्व का कारण इसलिए माना जाता है कि ये 4 चीजें आपके जीवन से हर प्रकार की नकारात्मकता को काट डालती हैं, समाप्त कर देती हैं। इसलिए इसे चुंबकत्व का, गुरुत्व का कारण माना जाता है। तो अब ये 4 चीजें क्या हैं, जरा ध्यान से समझिए। इन्हीं का प्रयोग आपको करना है। इसी के साथ साथ स्नान के समय की भी एक छोटी सी विधि आपको हम बताएंगे। पहले आप इन 4 चीजों को समझिए। पहली चीज है तुलसी मैया का पत्ता। फिर से बात आ गई माता तुलसी की। तो वृंदा है, तुलसी मैया है और भगवान नारायण श्री हरि विष्णु प्रिया हैं, तो माता लक्ष्मी का स्वरूप कहलाती हैं। तुलसी मैया का एक पत्ता हजारों प्रकार की नकारात्मकता को काट डालता है। तो पहली चीज ये। दूसरी चीज इलायची। इलायची बुध का प्रतीक होती है और बुध है नारायण श्री हरि विष्णु, और लक्ष्मी और नारायण मिल गए तो नारायण लक्ष्मी योग बन गया। तीसरी चीज है लौंग। लौंग है नकारात्मक ऊर्जा को काटने के लिए सबसे मजबूत औजार। हमने लौंग के कई प्रयोग अपने पिछले कार्यक्रमों में आपको बताए हैं, इन्हें भी शामिल करना है। चौथी चीज है दालचीनी। दालचीनी सूर्य का प्रतीक है और सूर्य प्रकाश का प्रतीक है, यानी कि हर प्रकार की नकारात्मकता को समाप्त कर देने की शक्ति। अब यहाँ पर हमने 4 चीजें बताई ज्योतिष के अनुसार, जो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही शक्तिशाली और इन्हें उपभोग किया जाता है, यानी कि इन्हें ग्रहण किया जाता है, धारण नहीं। वैसे कई प्रयोग कई तरीके से किए जाते हैं, धारणम है और स्पर्शम है और ग्रहणम है, तो इसे आपको ग्रहण करना पड़ता है। अब इसे कैसे ग्रहण करते हैं, इसे आप ध्यान से समझिए। रात्रि को जब आप सोने जाते हैं, अपने बिस्तर के सिरहाने आपको एक पात्र लेना है। तांबे का पात्र लेंगे तो सर्वोत्तम रहेगा, लोहे का, स्टील का नहीं लेना है, कांच का भी ले सकते हैं। सर्वोत्तम पात्र तांबा है, उसके बाद कांच का है। कांच का कोई बड़ा प्याला ले सकते हैं, कोई बड़ा जार ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। उसमें आपको जल डालना है, उतना ही जल रखना है जितना आप सुबह पी सकें, फेंकना नहीं है। उसमें आपको जल डालना है। अब उसमें आपको थोड़ी सी पिसी हुई दालचीनी, 1 चुटकी से भी कम डाल देनी है। उसके बाद आपको उसमें कूटी हुई इलायची, हरी इलायची 1 इलायची डाल देनी है। उसके बाद आपको लौंग का 1 जोड़ा उसमें खड़ा डाल देना है, उसे कूटना नहीं है। ध्यान से समझना है इन चीजों को। फिर उसके बाद केवल 1 तुलसी मैया का पत्ता उसमें डाल देना है। बस इतनी सी चीजें आपको डालनी है और उसे ढककर अपने सिरहाने रख दीजिए। शास्त्रों में तो यहां तक कहा गया है कि यदि इस सामग्री को सिरहाने रखकर ही कोई सो जाए तो उस पर माता लक्ष्मी, मां भगवती की विशेष कृपा होती है। माई उसे बहुत प्रेम करने लगती हैं, बिल्कुल अपने बालक के समान। उसके जीवन के सारे दुख हर लेती हैं। लेकिन यदि इसे एक विशेष विधि के द्वारा प्रयोग कर लिया जाए, यानी ग्रहण कर लिया जाए, तो इसका बहुत अधिक लाभ मिल जाता है। तो अब आपको इसे रखकर सोना है। अब सुबह जब आप सोकर जागेंगे, अपने बिस्तर पर बैठे बैठे ही आपको 2 मंत्रों का उच्चारण करना है। अपनी हथेली को देखते हुए कराग्रे मंत्र, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले च गोविंदा, प्रभाते कर दर्शना, इस मंत्र का प्रयोग करना है।
उसके बाद आपको 3 मंत्र, 3 देवताओं का आभार व्यक्त करना है। ये 3 देवताओं का आपके ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है, इनका आपको आभार व्यक्त करना ही होगा। आपके जीवन की सदगति के लिए ये 3 देवता जिम्मेदार हैं। तो 3 देवता कौन से हैं? स्थान देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, ठीक है, 3 बार बोलना है ये। उसके बाद पितृ देवताभ्यो नमः, आपके पितृ हैं, पितृ देवताभ्यो नमः, ठीक से उच्चारण समझिए, 3 बार ये भी बोलना है। उसके बाद कुल देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः 3 बार बोलना है, यानी कि 3-3 बार ये मंत्र आपने बोले। स्थान देवताभ्यो यानी उस स्थान पर जहां आप बैठे हैं, यह धरती अनंत काल से है, तो इस धरती पर, उस स्थान पर कभी ना कभी किसी न किसी देवता का वास अवश्य रहा ही है। तो उस देवता को नमन, क्योंकि देवता कभी नहीं मरते, इंसान मरते हैं, देवता अमर होते हैं। तो वो जानते हैं, देख रहे हैं कि आप वहां रह रहे हैं, उनके द्वारा दी गई जमीन का आप प्रयोग कर रहे हैं। बेशक आपने उसका मूल्य चुका दिया हो, परंतु मूल्य पैसे से चुकाया है, अपने कर्म से नहीं, अपने आभार से नहीं। और देवताओं को पैसे की जरूरत नहीं होती, पैसे का मूल्य वो नहीं मानते, भौतिक चीजें नहीं मानते, वो आपके आभार, आपके कर्म, आपके कर्तव्य को मानते हैं। आभार, ठीक है, यहां तक समझ आ गया। स्थान देवताभ्यो नमः, कुल देवता और पितृ देवता, ये तो आपके ही देवता हैं, इनका सुबह सुबह आप आभार व्यक्त करिए। फिर उसके बाद जब आप जमीन पर पैर रखें, उससे पहले आपको यह जल हाथ में लेना है और इस जल को देखना है, इस जल के अंदर ऐसे झांक कर देखना है और अपने मन में अपनी इच्छा, मनोकामना की, आज के दिन, आज मेरी यह इच्छा पूरी होगी। कोई भी इच्छा, आपको नौकरी चाहिए, व्यापार चाहिए, अच्छा व्यापार, तो आपको मन में कल्पना करनी है कि आज के दिन मेरी दुकान पर बहुत अच्छी बिक्री हुई है यानी हो चुकी है, इस प्रकार से लेना है, यानी यह धारणा है, इसे धारणा कहते हैं। धारणा का मतलब होता है कि जो चीज आप चाहते हैं अपने जीवन में, उसे धारण कर लीजिए, उसके मन में संकल्प कर लीजिए, तो यह धारणा है। जैसे नौकरी चाहिए तो आपको मन में करना है कि मेरी बहुत अच्छी नौकरी लग चुकी है। पति पत्नी में क्लेश रहता है, प्रेम चाहिए तो मेरे पति मुझसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं, ऐसे पानी में देखकर आपको मन ही मन सोचना है थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद उस पानी को पी जाना है। उसमें जो लौंग पड़ी हैं, उन लौंग को आपको निकालकर बाहर फेंक देना है। बेहतर होगा कि आप किसी पौधे की जड़ में उसे डाल दें। आपके घर में जो भी पौधा हो, देवी देवताओं का या कैसा भी, उस पौधे की जड़ में उसे डाल दें लौंग को, और जो बाकी चीजें हैं उन्हें चबाकर खा जाएं, ग्रहण कर लें। लौंग नहीं खानी है क्योंकि वह नकारात्मक ऊर्जा को धारण करती है, क्योंकि हर प्रयोग में नकारात्मक ऊर्जाएं भी होती हैं, किसी न किसी प्रकार की, उन्हें हटाना आवश्यक है, इसलिए लौंग डाली जाती है। बाकी आप उसे धारण कर जाइए, खा जाइए, चीजें जो बची है उन्हें निगल जाइए, बस इतना करना है। उसके बाद आपको जमीन पर जब पैर रखें, उस समय भी बहुत जरूरी है इस एक मंत्र का, क्योंकि कराग्रे मंत्र से शुरू हमने किया है। अगर हम इस मंत्र को नहीं बोलेंगे तो यह बात अधूरी रह जाएगी, और अधूरी बात कभी फलित नहीं होती है। इसलिए इस एक मंत्र के साथ आप अपने पैर जमीन पर रखेंगे। तो मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस मंत्र को ध्यान से समझिए। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व मे। यह नारायण के लिए, हमने कहा ना सुबह के समय नारायण, श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी आती हैं, उनके लिए यह मंत्र है। इस मंत्र का प्रयोग करके आप जमीन पर पैर रखिए और अपने कार्यों को शुरू करिए। गजब का परिवर्तन जीवन में आएगा, उसी दिन से काम बनने शुरू हो जाएंगे। आकर्षण आपने उत्पन्न कर लिया, नकारात्मकता आपने हटा दी, अब दिव्य शक्तियां आपकी ओर आकर्षित होगी। लंबे समय से आपके एकत्रित हुए कर्म फल आपको एक झटके में मिलने शुरू हो जाएंगे। कई बार हमने ये देखा कि इस विधि को जब हमने किसी को प्रयोग कराया तो अचानक उसकी लॉटरी जैसी लग गई, यानी कि दुनिया भर का पैसा उसकी ओर दौड़कर आने लगा। यानी कि जहां दुकान पर पहले 200-400 रुपए की बिक्री होती थी, 10-10 हजार की बिक्री होने लगी एक आध महीने के अंतर में। अचानक नहीं होता, एक आध महीने के अंतर में, और वह लाखों करोड़ों में खेलने लगा। बहुत सारी चीजों से, अलग अलग तरीके से। जब भगवान देना चाहते हैं तो जाने कहां कहां से रास्ते बना देते हैं। ये याद रखना, हमारी बुद्धि से परे है भगवान के कार्य करने के तरीके, हम नहीं समझ सकते। तो जाने कहां से चीजें उनकी ओर आकर्षित होने लगी। तो ये भी देखा गया, और कुछ के जीवन में धीरे धीरे बदलाव आते हैं और धीरे धीरे वो सीढ़ियां चढ़ते हैं। किसी की चाल कछुए जैसी और किसी की चाल खरगोश जैसी होती है, लेकिन बदलाव होगा, ये बात निश्चित है, गारंटी के साथ है। अब कुछ लोग जो ज्ञानी लोग हैं, जिनको अल्प ज्ञान होता है, वो यहाँ कमेंट करेंगे कि गुरुजी सुबह सुबह बिना नहाए धोए मंत्र उच्चारण कैसे कर लें। तो बात यहाँ पर यह है कि मंत्रों के प्रयोग के 3 तरीके होते हैं। एक तो मौखिक होता है, एक उपांशु होता है और एक मानसिक होता है। तो हमने आपको जो विधि बताई बिना स्नान किए करना है, तो आप उसे मानसिक करें, मौखिक या उपांशु न करें। और मानसिक जाप के लिए कोई शौच अशौच का नियम नहीं होता है, आप कभी भी कर सकते हैं मानसिक जाप, इसीलिए इसका अधिक महत्व भी है। आप अब समझिए कि शास्त्र क्या कहते हैं। मौखिक जाप आपने 1 माला किया, उपांशु जाप आपने आधी माला किया, और मानसिक जाप आपने केवल 3 बार किया, सबका फल एक जैसा होता है।
तो मानसिक जाप का बहुत अधिक महत्व होता है। इसलिए ये जो मंत्र हमने आपको बताए हैं, इनका जाप आपको मानसिक करना है। जितने भी मंत्र बोले हैं, इसका आपको बहुत अधिक फल प्राप्त होगा। तो बाकी बंधु, हमने सारी बातें आपको कार्यक्रम में खुलकर बताई हैं। जो बातें आपको समझ में आई हैं या नहीं समझ में आई हैं, तो कार्यक्रम दोबारा देख लें, चीजों को समझ लें। बाकी यदि कोई मन में प्रश्न होते तो कोई चिंता नहीं है। कार्यक्रम में हमने वीडियो में नंबर दे रखे हैं, इन नंबरों पर आप फोन करिए, अपने प्रश्नों के जवाब हासिल करिए। कुंडली का यदि विश्लेषण कराना है तो इन्हीं नंबरों पर फोन करिए, और कहीं नहीं, वीडियो में नंबर दे दिए हैं, इन नंबरों पर फोन करिए, अपनी कुंडली की डिटेल दीजिए, एक छोटी सी दक्षिणा दीजिए। आपकी कुंडली का हम स्वयं विश्लेषण करके आपको पकड़ा देंगे, आपकी समस्याओं के कारण और निवारण यानी सटीक उपाय आपको दे देंगे। बाकी आपका उद्धार तो महामाई करेंगे ही। तो चलिए बंधुओं, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए। प्रेम से बोलिए जय माई की।